एग्जाम चल रहे हैं अब, उसके चल भी रहे हैं सीबीएसई के 10वीं 12वीं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमेशा हौसला देना है। ये नहीं कि आजकल आप देखते हो कि कोटा में सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इनको सुसाइड करवाने वाली सोसाइटी है जो ये दिखाती है कि देखो उसका बेटा, फलाने का बेटा ये कर गया, फलाने का बेटे का आईक्यू बहुत तेज था, उसकी किस्मत बहुत तेज थी, उसने मेहनत इतनी की, वो ले मरा। तो अपने दूसरी बात, जिंदा रहेगा कुछ तो कर लेगा, जिंदा रहेगा तो आंखों के आगे तो रहेगा, जिंदा रहा कुछ तो जिंदगी में अचीव कर लेगा, नहीं भी अचीव करेगा आपके बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। तो पेरेंट्स अपनी सोच उन पर ना थोपे। बेहतर है कि उनको शुरुआत में ही इतना मेंटली स्ट्रांग बनाए, फिजिकली स्ट्रांग बनाए कि वो इन चीजों के, पढ़ना जरूरी है, नो डाउट, पढ़ना इतना ही नेसेसरी है जितना खाना खाना जरूरी है, बट उसका बर्डन इतना ना हो कि बच्चा सुसाइड की तरफ जाए। और इसका एक ही रीजन है सोसाइटी। सोसाइटी में ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने खुद ने जीवन में एक छोटा सा उंगली, नाखून जितना भी छोटा, माइक्रोस्कोप से भी छोटा एक बाल ना उखाड़ा हो जिंदगी में खुद अपने दम पर। ऐसे लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को कि फलाना का बच्चा ऐसा है, तेरे वाला कैसा है, तूने जिंदगी में क्या उखाड़ा है। आप हमेशा देखना, जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे, बहुत बड़े ओहदे पर होंगे या सोसाइटी में सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, ये मतलब जो भी पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ये नहीं कि एमए कर ली तो पढ़ा लिखा होगा, एमएससी कर ली, नहीं। पढ़े लिखे का मतलब एक अच्छा समझदार इंसान, वो कभी भी किसी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करेगा, चाहे वो जिंदगी में अनसक्सेसफुल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष का जो मजा है या उस संघर्ष में जो डिप्रेशन है मैंने खुद झेला है, तो वो कभी भी किसी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करेगा। बच्चों की संगत हमेशा ऐसी रखो कि वो जिंदगी में आगे जाके रंगत लेके आए। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल पर रील्स और इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें देखते हो, पेरेंट्स को वो अपने बच्चों की तरफ इतना ही ध्यान दें। आप ध्यान देते नहीं। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। जब भी कोई लड़का या लड़की घर से भाग जाते हैं तो लड़की वाला या लड़के पक्ष वाला एक ही बात बोलता है, हमारी बेटी ऐसी थी ही नहीं, हमारा बेटा ऐसा था ही नहीं, सब झूठ है। वो था तो ऐसा ही, बट आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया ही नहीं कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कर क्या रहा है। आप सिर्फ अपने जीवन में इतने बिजी रहे या अपने दिमाग को मजे देने के चक्कर में रील्स देखते गए या जीवन की उस भागदौड़ में कहीं ना कहीं उनसे बिछड़ गए। खेती बाड़ी करने वाले हमारे ताऊ चाचा हैं, हो सकता है वो टाइम ना दे पाए, बट यहाँ पर बच्चों की भी उससे भी डबल जिम्मेवारी बनती है कि आप जहां हो, जिस भी क्षेत्र में घूम रहे हो, वहां पर आपके कंधों पर डबल जिम्मेवारी होती है। दूसरी, एक तो घर की मान मर्यादा, इज्जत को संभाल के रखना, दूसरी पढ़ना। क्योंकि आप शहर में आए हो, शहर में अगर खाली हाथ लौट गए तो गाना सुना होगा, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो लोग पत्थर से ही मारेंगे, ताने इतने मारेंगे कि पत्थर से भी गहरे जख्म होंगे। आप सारी उम्र तिलमिलाओगे कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ आप सक्सेसफुल होकर ही जवाब दे सकते हो, बाकी लड़ाई कर करके किस किस को जवाब दोगे? और हमेशा जिंदगी में कभी भी किसी को बातों से रिप्लाई देना मूर्खता का काम होता है। आप इतने डेडिकेट होके पढ़ते रहो, आप इतना डेडिकेट होके अपना बिजनेस करते रहो, अपना डेडिकेट होके अपने काम पे लगे रहो, जिस भी फील्ड में हो, कि लोगों के लिए आपके पास वक्त ही ना हो। जो कुछ, सब रिश्तेदार नहीं होते, सब दोस्त नहीं होते, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्त जान जैसे होते हैं, उन्हीं के लिए समय निकालो, उन्हीं के लिए खड़े रहो। ये नहीं कहता कि मैं रिश्तों में वो नहीं होता, दम होता है, लेकिन उन्हीं के लिए। बाकी बोझ होता है सब कुछ, ये सर्कल वर्कल दो, ये सब बोझ होता है। तो चुनिंदा दोस्त होते हैं, उनके लिए हाजिर भी रहो, जिंदगी में सुख दुख में खड़े भी रहो, बट अपनी कामयाबी, हमेशा बोलता हूं, कैरियर इज, स्टडी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी वो होना चाहिए, ऑल इज सेकेंडरी, कैरियर सबसे पहले ध्यान रखना इस बात का। और 10वीं 12वीं में नंबर भी नहीं आए, कोई बात नहीं यार, 12वीं फेल मूवी जरूर देखना, अपने बच्चों को जरूर दिखाना कि देखो 12वीं फेल आईपीएस कैसे बन जाते हैं, 12वीं में फिजिक्स में फेल कैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाता है। हजारों एग्जाम्पल है जिनको 10वीं 12वीं में
कुछ नहीं हुआ और फिर आगे जाके बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं और मेरा दोस्त स्कूल के टॉपर हुआ था, 80% लेके 10वीं में से बाहर निकले। हजारों लोग मिले जिनके टॉपर थे। कोई पहले एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया, कोई बाद में लग गया, बस जो उस फील्ड में रहा वो लग गया, दैट्स इट। और यही है सफलता का मूल मंत्र। डटे रहो, जिस भी फील्ड में हो, सिर्फ और सिर्फ डटे रहो, भगवान कभी ना कभी तो जरूर देगा। 10वीं 12वीं एक परीक्षा है, जीवन खुद एक परीक्षा है। आज आपने 10वीं के पेपर दिए, कल 12वीं के दोगे, कल ग्रेजुएशन के, फिर पीजी के दोगे, फिर बीएड के दोगे। कहीं ना कहीं री भी आ गई तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो री पढ़ने वालों को आती है, तो दारू पीता उसको थोड़े आएगी, या जो चिट्टा पीता उसको थोड़े आएगी, या किसी आश्रम में बैठा उसके थोड़े आएगी। किसको आएगी? जो पढ़ रहा है उसी को तो री आएगी, पेपर उसी ने दिया है। ओलंपिक में मेडल कौन नहीं लेके आएगा? जो ओलंपिक खेलने गया है। बाई लक उसने नहीं तैयारी की, बाई लक उसका नहीं आया मेडल। घर बैठा कोई ओलंपिक में थोड़ा है कि हाँ चलो खाली वापिस आते आया। तो ये हमारा ओलंपिक है। कभी कभी मेडल मिलेंगे, कभी कभी कुछ मिलेगा, कभी कभी कुछ मिलेगा। फिर आके हम एंट्रेंस टेस्ट भी देंगे, हम कंपटीशन की दुनिया में अभी आएंगे। बेटा यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी है, तो घबराना नहीं किसी भी प्रकार के कि सर मैं 12वीं में हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे गाली दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में खड़े रहना है कि हाँ कुछ तो ले लूंगा, जिंदा हूं तो कुछ तो ले लूंगा। बस ये बात जरूर याद रखना, जिंदगी है तो जहान है। जिंदगी बहुत मौके देगी, इतने मौके देगी कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि ये क्या था, ये क्या था। तो प्लीज बी अवॉइड नेगेटिविटी, इन चीजों से बचो, नेगेटिविटी से बचो और जिंदगी में सक्सेसफुल हो। नौकरी सबको नहीं मिलती, बट सब ट्राई तो कर सकते हैं ना। दैट्स इट। बिजनेस करें, कुछ और काम धंधा करें, माता पिता और सुन लेगा। एक बात जो जिंदगी में मेरी सबसे फेवरेट बात है, नेक नीति जरूर रखना। अपने दिल को इतना साफ रखना कि कोई भी झांक के देख ले उसको दिल में मैल ना दिखे। अपने दिल को इतना साफ रख, आवाज कितनी कड़वी हो नो डाउट, कोई जरूर भगवान दिल देखता है। आवाज तो वोकल कार्ड्स या कोई क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाए, मोटी हो जाए, कड़वी हो जाए, कोई बात नहीं, बट दिल हमेशा साफ रखना। हर इंसान के लिए 100 है तो 100 की मदद करने के लिए आगे रखना। जिंदगी हमेशा कामयाबी देगी। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। जय हिंद।